चलिए आ गए लेक्चर 3 में। देखिए अभी तक बेसिकली हमने ये पढ़ लिया था कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, फ्यूल क्या होता है, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल क्या होता है। बट नाउ द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर अराइजेस कि जहाँ पे हम इंडिविजुअली एक एक सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। रिन्यूएबल में हम 5 सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, बट पहले हम नॉन रिन्यूएबल पढ़ेंगे विच इज बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स, जिसके अंदर हम 3 बेसिक सोर्सेज के बारे में हम पढ़ते हैं, कोल, petroleum and natural gas. In this particular lecture I am going to teach about coal. So let's start with it, okay? So सबसे पहले तो हमें पता है कि कोल आज की डेट में मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्यूल है जो थर्मल पावर प्लांट्स में यूज होता है, सो दैट इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड एंड इट्स लाइटनिंग अप आवर हाउसेस। ओके, चलो एक एक करके पॉइंट पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। Coal is a complex mixture of compounds of carbon, hydrogen and oxygen and some of the free carbon. मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अरे सर बेसिकली बोलो हाइड्रोकार्बन्स हैं, आया ना, हाइड्रोकार्बन्स विद ऑक्सीजन इन देम है, ये क्लियर है। बट इट ऑल्सो कंटेन्स, विच क्लियरली इज मेंशन्ड इन आवर सेकंड पॉइंट, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर भी कोल में प्रेजेंट होती है। इसलिए कभी कभी आप लोग अगर कोल को बर्न करते हो तो NO2 और SO2 जैसी हार्मफुल गैसेस भी आपको मिल सकती हैं, बिकॉज उसमें टाइनी अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर भी होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आए, इट इज फाउंड इन डीप माइंस अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अरे फिल्में देख के इतना तो सबको पता चल गया होगा कि कोयले की खदान होती है, उसके अंदर खोदो और वहां से कोयला मिलता है। फॉसिल फ्यूल्स का भी आपको बताया था, धीरे धीरे धरती के अंदर जाते रहते हैं और वहां वो कन्वर्ट होते हैं, तो कॉमन सेंस है कि हमें वहीं से मिलेंगे, इतनी अर्थ के अंदर खुदाई तो करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन कोल इज बर्न्ड द कार्बन प्रेजेंट इन कोल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। आपको कंबस्शन रिएक्शन याद था? कंबस्शन रिएक्शन क्या होता था? कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स heat, light and carbon dioxide. Do you remember that? Yes, right? तो वही ये है, कोल इज बेसिकली पूरा, मोस्टली कोल जो होता है वो मतलब उसमें मेजर पार्ट कार्बन का होता है। तो कार्बन को जब हम एक सर्टेन इग्निशन टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो वो सराउंडिंग ऑक्सीजन के साथ कंबस्शन करता है, एंड देन व्हाट विल इट प्रोड्यूस? ऑफ कोर्स हीट एंड लाइट के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी वो प्रोड्यूस करता है। बट हमारा मेन जो प्रोडक्ट होता है जो हम सबसे ज्यादा उससे लेना चाहते हैं, दैट इज बेसिकली हीट एंड लाइट का एनर्जी, जो हीट एनर्जी जो होता है, बिकॉज वी यूज दैट हीट अल्टीमेटली टू पावर आवर थर्मल प्लांट, जिससे बिजली आती है, ठीक है। लास्ट पॉइंट पे आए, अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ कोल विच मेक्स इट अ गुड फ्यूल। ये तो गोज विदाउट सेइंग, राइट? जब इतना हीट प्रोड्यूस होता है, अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू भी थी, हमने पढ़ा है पहले, अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू थी, इतनी हीट प्रोड्यूस होती है, तो कॉमन सेंस है, इट बिकम्स अ गुड चॉइस ऑफ फ्यूल, एंड दैट इज व्हाई इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्यूल इन द थर्मल पावर प्लांट्स। एंड राइट नाउ इंडिया में मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, जो घर की मतलब जो भी घर, इंडस्ट्री, कहीं की भी बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो थर्मल पावर प्लांट से ज्यादातर फुलफिल होती हैं। एंड थर्मल पावर प्लांट किस पर रन करता है? कोल पे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे आए, कोल के ही नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, कोल की जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे एक प्रोडक्ट बनता है कोक, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, कोक, ठीक है। यहां लिखा है, आपको डेफिनेशन पढ़ के दिखाता हूं। व्हेन कोल इज सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन देन ऑल द वोलेटाइल मटेरियल इज रिमूव्ड एंड फ्रॉम कोल एंड कोक इज फॉर्म्ड। बड़ा अजीब सी डेफिनेशन है, भाड़ में जाए ये लोग, हम लोग अपने डेफिनेशन बताते हैं आपको। देखिए, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है अलग अलग टेम्परेचर्स पे किसी भी प्रोडक्ट को हीट करना। तो कोल को जब अलग अलग टेम्परेचर्स प्लस अलग अलग एयर इनटेक्स के साथ हीट किया जाता है तो उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। उसमें से एक मेजर प्रोडक्ट होता है कोक, COKE, नॉट कोका कोला वाला कोक। ये भी कोल जैसा ही दिखता है, इसलिए फोटो नहीं लगाई बिकॉज दिखने में बिल्कुल सिमिलर हैं दोनों, ठीक है। तो कोक फॉर्म होता है, एंड कोक की खूबसूरती ये है एक्चुअली कि इट इज 98% कार्बन। सेकेंड पॉइंट लिखा है यहाँ पे, coke is 98% carbon which is more carbon than coal,
मतलब इट इज एक्चुअली अ मोर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ कोल। प्लस जो भी वॉलेटाइल मतलब चुलबुले सब्सटेंसेस थे अंदर जो न्यूसेंस क्रिएट कर सकते थे वो हट जाते हैं। सो इट बिकम्स अ बेटर फ्यूल एंड प्रोवाइड्स मोर हीट। मोर हीट का मतलब, मोर हीट को डायरेक्टली मतलब, मोर हीट का मतलब होता है मोर हीट पर यूनिट ग्राम। ठीक है, मोर हीट पर यूनिट मास। अगर 1 किलो कोक और 1 किलो कोल की बात करें तो कोक से ज्यादा एनर्जी निकलती है। वो अलग बात है हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि 2 किलो कोल से 1 किलो कोक बनता है, दैट इज अ डिफरेंट इशू। बट अगर सिर्फ कोक और कोल की कैलोरीफिक वैल्यूज की बात करें तो कोक की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है। प्लस it does not cause any air pollution and does not produce smoke while burning. That is why it is a preferred choice actually, कि उसके harmful hazardous environmental effects नहीं होते हैं and hence वो better choice है, and also because उसका calorific value high होता है। इसकी एक लास्ट स्लाइड देखते हैं हम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कोल का यूजेस क्या होते हैं। अभी हम बात करते करते आपको यूजेस बता देते हैं, और दो इतनी सारी बातें, बट ऑफ कोर्स योर स्टूडेंट्स you need to know the precise text material to write in your exams। so उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस कर लेते हैं। यूजेस ऑफ कोल, सबसे पहला यूज फॉर हीटिंग पर्पसेस इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज। क्लियरली हीट के लिए यूज होता है। अंगीठी में कोयला चला के हाथ सेकते हो बॉनफायर में, है ना। Used in thermal power plants for creating and generating electricity, बता चुका हूं आपको। Used to make coke, कोल से ही कोक बनता है। अच्छा, कोक क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत अभी इस पॉइंट पे आएगा कि बिकॉज कोक इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल्स। बहुत सारे मेटल्स को उनके ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए एज अ कैटलिस्ट और एज अ डायरेक्ट एजेंट कोक की जरूरत पड़ती है, COKE। एंड कोक किससे बनता है, कोल से, and hence coal is important for that also। otherwise extraction of metals impossible नहीं होगा, but हाँ अलग अलग मेथड से और डिफिकल्ट हो जाएगा, and hence the cost will go up। so इसलिए कोल इस चीज में भी यूजफुल होता है। okay, it is used to manufacture gases like coal gas। कोल से जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन उसकी करते हैं तो मैंने बताया था कोक बनता है। मैंने ये भी बताया था बहुत सारे नाना प्रकार के प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसमें से कोल गैस भी होती है विच इज ऑल्सो गुड फ्यूल। तो कोल से कोल गैस भी बनती है, इसलिए हेंस दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कोल गैस ऑल्सो। एंड लास्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर पेट्रोल एंड सिंथेटिक नेचुरल गैस। ओके सर, ये कैसा खेम खेल दिया आपने, आपने तो बोला था पेट्रोल पेट्रोलियम से बनता है। पेट्रोल का सिंथेटिक वर्जन और सिंथेटिक वर्जन ऑफ अ नेचुरल गैस भी कोल को मतलब कोल की मदद से बनता है, नॉट एग्जैक्टली कोल से, बट कोल की मदद लगती है उसमें। पेट्रोलियम इज द मेजर थिंग जिससे बनता है। नेचुरल गैस और पेट्रोल दोनों पेट्रोलियम से ही बनते हैं, बट कोल की मदद लगती है, एंड हेंस फॉर दैट पर्पस कोल इज इंपॉर्टेंट। सो दैट वाज द लेक्चर ऑन कोल। नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन द सिंगल लेक्चर। ओके।